हेलो बेटे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का लेक्चर नंबर 2। क्लास 11th का चैप्टर 1 मूल कॉन्सेप्ट। लेक्चर नंबर 1 में बेटा हमने आपको सिखा दिया है ना, कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह। एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, परसेंटेज अकरेंस अगर दे दिया जाए कैसे पता करेंगे, और एक्चुअल मास क्या होता है ना, एएमयू क्या होता है, ये सब ये तो ढेर सारी चीजें हमने आपको सिखा दिया। अब बेटा यहाँ पे हम लोग सीखेंगे लेक्चर नंबर 2 में हाउ टू डिटर्मिनेशन ऑफ मोल, है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ मोल, डिटर्मिनेशन ऑफ मोल, है ना। मोल पता कैसे करेंगे, अगर क्वेश्चन में हमसे मोल पूछा जाए कि नंबर ऑफ व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल आर प्रेजेंट, ऐसे ऐसे करके तो हम कैसे पता करेंगे। तो सेकंड लेक्चर में हम लोग सीखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोल। डिटर्मिनेशन ऑफ मोल का बेटा फर्स्ट फार्मूला क्या होता है ना। देखिए क्वेश्चन एज इट इज जैसे दिया रहेगा वैसे हम लोग कर रहे हैं, है ना। इफ वेट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन, इफ वेट ऑफ सब्सटेंस गिवन इन द क्वेश्चन में अगर सब्सटेंस का वेट दिया रहे, है ना, तब हम कैसे पता करेंगे मोल। देन नंबर ऑफ मोल, अच्छा मोल को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, स्मॉल एन से। देन नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस, गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर। बेटा अगर मॉलिक्यूल दिया गया है तो मॉलिक्यूलर, अगर एटम दिया गया है तो एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस, एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस। बेटा पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, है ना। तो पहला डिटर्मिनेशन ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, इफ वेट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन देन नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस। फॉर्मूला नंबर सेकेंड, फॉर्मूला नंबर सेकेंड, if number of particles are given, if number of particles are given in the question, क्वेश्चन में बेटा अगर नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तब आपको नंबर ऑफ मोल पूछा तो कैसे पता करेंगे। n इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर। अब अवोगाद्रो नंबर क्या होता है, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। अगर आप क्वेश्चन में कहीं पे भी, है ना, पार्टिकल्स नंबर दे दिया और बोला कि कितने पार्टिकल्स में कितने मोल प्रेजेंट हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऊपर लिख देंगे और अवोगाद्रो नंबर नीचे लिख देंगे। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है, आते हैं बेटा थर्ड फार्मूला, फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 3। अगर कोई भी क्वेश्चन में बेटा, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको मोलरिटी दे दिया जाए, है ना, फार्मूला नंबर 3, अगर कोई भी क्वेश्चन में इफ मोलरिटी, मोलरिटी एक टर्म्स होता है बेटा कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, हम लोग आगे सीखेंगे। इफ मोलरिटी एंड, इफ मोलरिटी, इफ मोलरिटी and volume, if molarity and volume are given in the question then number of moles equal to molarity into volume। अच्छा volume of solution in liter, हमेशा बेटा ये किसमें रहेगा, लीटर में रहेगा, तब नंबर ऑफ मोल यहां से हम फाइंड कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 टाइप हो गया बेटा, है ना। आप लोग बेटा पॉज करके नोट्स बनाते रहेंगे। अब आते हैं फोर्थ, चौथा तरीका मोल फाइंड करने का। मोल फाइंड करने का तरीका नंबर 4, अगर क्वेश्चन में आपको प्रेशर दे दिया जाए, अगर पूरे क्वेश्चन में प्रेशर दे दिया जाए, टेम्परेचर दे दिया जाए, है ना, और वॉल्यूम दे दिया जाए,
अगर क्वेश्चन में आपको प्रेशर दे दिया जाए, टेम्परेचर दे दिया जाए, वॉल्यूम दे दिया जाए, देन नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, है ना, प्रेशर दे दिया जाए, टेम्परेचर दे दिया जाए, वॉल्यूम दे दिया जाए, देन नंबर ऑफ मोल इक्वल टू PV अपॉन RT, P इंटू V अपॉन कैपिटल R इंटू कैपिटल T, और ये T किस में होगा, केल्विन में होगा, है ना। प्रेशर जनरली हम किस में रखते हैं, ATM में, और वॉल्यूम जनरली हम किस में लिखते हैं, लीटर में, लेकिन टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन। अब सर यहाँ पे R क्या है ना, R इक्वल टू गैस कांस्टेंट। R क्या है, गैस कांस्टेंट। अच्छा, गैस कांस्टेंट की वैल्यू प्रेशर अगर अलग अलग पैरामीटर में रखेंगे तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर प्रेशर ATM में और वॉल्यूम लीटर में रखा जाए, है ना, अगर प्रेशर ATM में और वॉल्यूम लीटर में रखी जाए, है ना, तो R की वैल्यू 0.08231, R की वैल्यू 0.08231, है ना। ये किसमें होगा, किलो जूल। ये किसमें होगा हमारा, किलो जूल में। एक कहानी और। अब बेटा नेक्स्ट सीखते हैं, नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट सीखते हैं, है ना। तरीका नंबर 5, तरीका नंबर 5, अगर कोई भी गैस, है ना, तरीका नंबर 5, पांचवें तरीका में सीखेंगे। कोई भी अगर क्वेश्चन में हमको दे दिया गया कोई भी गैस का STP पे वॉल्यूम, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे किसी भी गैस का वॉल्यूम दे दिया गया, किसी भी गैस का वॉल्यूम दे दिया गया, देन नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, गिवन। अच्छा, ये किसके लिए है, पांचवा फॉर्मूला किसके लिए है, केवल गैस के लिए। गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, हाँ किसमें, इन लीटर अपॉन 22.4, है ना। पांचवा तरीका कहां से आ जाए बेटा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। पांचवा तरीका यहाँ से। अब दो चार पैरामीटर है बेटा जो आपके क्वेश्चन में दिए होते हैं, जैसे दे दिया ग्राम मॉलिक्यूल, है ना। ये 5 तरीका बेटा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। इसको लिखते रहेंगे और देखते रहेंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोल का ये 5 फार्मूला था बेटा, ये 5 फार्मूला क्या हो गया, खत्म हो गया। वैसे कहीं भी क्वेश्चन में दे दिया गया ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल, और क्वेश्चन में दे दिया गया ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या है बेटा, मोल होता है। और कहीं क्वेश्चन में दे दिया गया ग्राम एटम, क्वेश्चन में दे दिया गया ग्राम एटम, इसका भी क्या मतलब होता है, मोल होता है। इट मीन्स कहीं भी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दिया गया कि हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, है ना, या हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 प्रेजेंट, मतलब वो पूछना क्या चाह रहे हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 प्रेजेंट। अरे कहानी समझ में आ रहा है। या कहीं पर भी अगर पूछ दिया ग्राम एटम, हाउ मेनी ग्राम एटम आर प्रेजेंट, तो पूछना क्या चाह रहे हैं बेटा आपसे, है ना, वो पूछना क्या चाह रहे हैं, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, यहां तक कहानी क्या थी बेटा, हमारा मोल का था। अब इसके 2-4 क्वेश्चन होते हैं बेटा, मोल कई तो क्वेश्चन होते हैं, है ना। अब किसी जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, है ना, जितने क्वेश्चन होंगे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग सीखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, है ना। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, है ना। अब देखिए ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इनटू बैलेंसी फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इनटू बैलेंसी फैक्टर। हाँ, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल को, और बैलेंसी फैक्टर अभी क्या होता है हम आपको सिखा रहे हैं, मोल इनटू बैलेंसी फैक्टर, है ना। अच्छा, मोल हम लोग पता कर ले जाएंगे क्योंकि अभी 5 तरीका होता है मोल पता करने का। वैलेंसी फैक्टर बेटा क्या होता है क्या नहीं होता अभी हम आपको सिखा रहे हैं, है ना। तो अगर वैलेंसी फैक्टर अगर हम लोग सीख ले जाए तो ग्राम इक्विवेलेंट आराम से सीख ले जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग बनती है वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर, अच्छा वैलेंसी फैक्टर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NL। अच्छा, वैलेंसी फैक्टर 3 तरीके के या 3 कैटेगरी में कैटेगराइज होती है वैलेंसी फैक्टर। पहले हम एसिड का बताते हैं, फिर बेस का, फिर सॉल्ट का।
वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड, है ना, नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में जितना H प्लस आयन डिस्प्लेस होंगे, रिलीज किए जाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, NF ऑफ एसिड, या दूसरा लैंग्वेज में इसी को क्या बोल देते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। जैसे हमारा फॉर द एग्जाम्पल हम लेके चल रहे बेटा HCl का, HCl कितना रिलीज करता है, H प्लस 1 H प्लस रिलीज करता है, तो HCl का NF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे हम लेके चले H2SO4, एक्वस सोल्यूशन में H2SO4 कितना रिलीज करता है, H प्लस 2H प्लस रिलीज करता है, तो H2SO4 का NF कितना हो जाएगा, 2, है ना। अब आते हैं बेटा बेस के लिए, वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस। तो जैसे हमारा एसिड है वैसे ही बेस है, जैसे हमारा एसिड है वैसे ही हमारा क्या है, बेस है। जैसे हमारा एसिड है बेटा वैसे ही क्या है, हमारा बेस है। बेस में क्या होगा, नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड OH माइनस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में कितने OH माइनस आयन रिलीज हो रहे हैं, उस बेस की उतना क्या हो जाता है बेटा, NF हो जाता है। अब देखिए कैसे, ये कैसे, अगर अच्छा, और जितना NF बेस का जितना NF होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिटी। एसिडिटी इट मीन्स एसिड का बेसिसिटी होता है और बेस का एसिडिटी होता है। फॉर द एग्जाम्पल अगर हम लोग लेके चले KOH एक्वस सोल्यूशन में एक OH माइनस आयन रिलीज करता है, इसीलिए KOH का NF कितना हो जाएगा, 1। जैसे हम लोग लेके चले CaOH होल ट्वाइस, एक्वस सोल्यूशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH माइनस रिलीज करता है, इसलिए इसका NF कितना हो जाएगा, 2। ये रही कहानी बेटा हमारा एसिड की और बेस की, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, पॉज करके आगे बढ़ रहे हैं बेटा। आगे देखिए, अब लास्ट हम लोग सीखते हैं वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट वो होते हैं बेटा, है ना, वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सॉल्ट वो होते हैं जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं, है ना, उसको सॉल्ट बोलते हैं। जैसे कोई भी सॉल्ट हमारे पास, है ना, अभी फॉर एग्जाम्पल बाद में सीखेंगे। पहले अभी सीखते हैं कि सॉल्ट का NF हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सॉल्ट का NF पता करने के लिए, है ना, सॉल्ट को डिसोसिएशन, ऑन डिसोसिएशन आइदर टोटल पॉजिटिव और टोटल निगेटिव चार्ज, है ना। और इसमें भी क्या बेटा, ओनली मैग्नीट्यूड, एकदम ढंग से सीखेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड। अब देखिए कैसे, ठीक है, डिसोसिएशन के बाद ही हम पता कर पाएंगे कि सॉल्ट का हमारा वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, क्या होगा, है ना। जब तक सॉल्ट डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, है ना, डिसोसिएशन इन एक्वस सोल्यूशन, जब तक सॉल्ट हमारा डिसोसिएट नहीं होगा हम लोग पता नहीं कर पाएंगे कि उसकी वैलेंसी फैक्टर कितना है। जैसे कोई भी सॉल्ट अगर देखिए हम लोग लेके चले K2SO4 ले लिया, है ना, पोटेशियम सल्फेट। जब पोटेशियम सल्फेट को हम लोग एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट करते हैं तो क्या बनता है, 2K प्लस एंड SO4 -2, है ना। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया, +2, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ गया, -2, है ना, -2। अब देखिए हमने क्या बोला, आइदर टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव, या तो टोटल पॉजिटिव ले लीजिए या तो टोटल नेगेटिव, और केवल मैग्नीट्यूड लेंगे तो बेटा K2SO4 का हमारा NF क्या आ जाएगा। अगर पॉजिटिव लेंगे तभी भी 2 और निगेटिव लेंगे तभी भी 2। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव अलग आ जाए निगेटिव अलग आ जाए। अगर पॉजिटिव निगेटिव अलग आ रहा है तो आप ब्रेक नहीं कर पा रहे सही से। तो K2SO4 क्या है, एक हमारा सॉल्ट है और इसका NF कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा ये क्या था हमारा ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इससे पहले हम आपको मोल का डिटर्मिनेशन का फार्मूला सिखाए। नेक्स्ट लेक्चर पे हम क्वेश्चन केवल कराएंगे, है ना, कि मोल के कितने वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं, परसेंटेज क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऐसे करके उसके बाद हमारा एक कंसंट्रेशन टर्म्स आएगा। उसके बाद हमारा ये टॉपिक क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो आज के लिए बेटा केवल इतना ही। कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू बेटा।